सरदार जी, आपके हाथ में जो ये स्लोगन का एक पंपलेट लगा है, सिख सांसद इस्तीफा दो, क्या दिक्कत है सिख सांसदों से? सिख सांसदों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस सरकार से है। जो सरकार हमारे द्वारा चुनी गई थी, हमारे लोगों के द्वारा चुनी गई थी, उस सरकार से दिक्कत है। तो उस टाइम में हम लोग शायद बहुत बड़ी भूल कर चुके हैं, जिस भूल को सुधारने के लिए स्लोगन हमने हाथ में पकड़ा हुआ है कि जो हमारे सिख सांसद हैं वो भी इस्तीफा दें, और इस जो आंदोलन चल रहा है, जो 3 कृषि काले कानून जो उसको वापस करने के लिए आंदोलन चल रहा है, उसमें हमारा समर्थन दें, हमारा सहयोग करें। किस तरीके का सहयोग चाहिए आपको? हमें सहयोग ये है कि मतलब जो सरकार की नीतियाँ रही हैं शुरू से लेकर आज तक, देश की जो जीडीपी जितनी डाउन गई है, देश को चलाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आज जो सरकार है, सरकारी कंपनियां बेच के वो देश चला रही है। तो हमें अपने सांसदों से पूरा भरोसा है कि वो इनका साथ छोड़ के और ये सरकार को गिराएंगे, और उसके बाद हमें नई सरकार बनाने का मौका मिलेगा। जनाब, एक सांसद को चुनने में करोड़ों रुपए खर्च होता है, 20 लाख आदमी एक सांसद को चुनते हैं। आपके कहने से इस्तीफा कोई क्यों देगा? वो करोड़ों रुपए कहाँ से आता है? वो करोड़ों रुपए भी हमारे टैक्स का दिया हुआ है ना। वो हमारे टैक्स के दिए हुए रुपए से वो प्लेन खरीदते हैं, वो बाहर ऐश करते हैं, मौज करते हैं। बड़े बड़े मंत्री लीडर लोग हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे पैसे से यहाँ पे चिकित्सालय खुल सकते हैं, हमारे पैसे स्कूल संसाधन खुल सकते हैं। जो गांव देहात की कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशनें हैं, वो सुधर सकती हैं। उसी पैसे से आप लोग मतलब ऐश परस्ती करते हैं, तो वो चीज़ें मतलब बर्दाश्त काबिल नहीं है। सरकार मंदिर बना रही है, राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है। आप हॉस्पिटल और अस्पताल की बात कर रहे हैं, धर्म संकट में। देखिए, धर्म के नाम पे लड़ाने की राजनीति जो बहुत लंबी पुरानी राजनीति रही है, इसी राजनीति के चलते आज सरकार सत्ता में है। अगर ये हमारे लोग जिस दिन ये समझ गया कि धर्म की राजनीति करके हमें लड़ाया जा रहा है, उस दिन ये ऐसी सरकार दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएगी। सरकार का काम मंदिर बनाना है या अस्पताल या हॉस्पिटल या स्कूल बनाना है? नहीं, देखिए, अभी हमें ये समझना होगा कि सभी देशों में आप देखिए, जितने भी देश हैं उनमें क्या क्या चीज़ें, क्या फैसिलिटी दी है। कहीं भी कोई धर्म के नाम पे कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं, कोई गिरजाघर नहीं बनाया जाता है। वहाँ पे सबसे पहले सहूलियत देखी जाती है कि जो गरीब मजदूर मर रहा है उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पे व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म की राजनीति होती है। मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, मंदिर बना दिया, मुसलमानों को भगाने के लिए एनआरसी सीए आ गया, अब भी आप कुछ नहीं है। जो देश के हित में चीज़ें होंगी उसके लिए हम बिल्कुल समर्थन में थे, लेकिन देश का जब बुरा चाहेंगे और जो किसानों को, मजदूरों को अंडानी अंबानी के हाथों में बेचने की कोशिश करेंगे, तो हम इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं है, बिल्कुल इसका विरोध किया जाएगा। आप इस देश का सरदार तो खालिस्तानी है, आपको पता है। आप लोग वहाँ मुसलमानों के समर्थन में लंगर लगा रहे थे जब वो एनआरसी सीए का आंदोलन कर रहे थे। इसी देश में सबसे अधिक कुर्बानियां भी सिखों की हैं। इसी देश में सबसे अधिक कुर्बानियां भी सिखों की रही हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए। इस देश की धरती को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सींचा है। नहीं, ये तो माना कि खून से सींचा, लेकिन वर्तमान सरकार तो ये कहती है कि सिख जो खालिस्तानी है, ये मुसलमानों के साथ कर लेते हैं। तो ये जो आरएस का एजेंडा जो सभी जानते हैं, इतना कुछ हो रहा है देश में, उथल पुथल हो रहा है, कहीं बम ब्लास्ट होते हैं, कहीं कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, तो सभी को पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है क्या हो रहा है। जब भी चुनाव आते हैं, इनकी तारीखें उठा के देख लीजिए। जो भी बड़े देश में जो भी बड़े ऐसे काम हुए हैं, तो इसी टाइम में हुए जब या तो वो अपना इलेक्शन टाइम होता है या कुछ ऐसा जहां से अपना वोट बैंक बनाया जा सके। SC ST सांसद इस्तीफा दो। 131 SC ST के सांसद हैं सदन में, लोकसभा में। अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो मोदी जी की तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि 88 तो उन्हीं के पास हैं। इसीलिए तो हम खड़े हैं कि SC सांसद इस्तीफा दो और इस सरकार को गिराओ। नहीं, आप मोदी की सरकार क्यों गिराना चाहते हो? इतना बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी जन विरोधी सरकार के मुखिया हैं, इसलिए हमें मोदी जी की सरकार गिरानी है, और इसीलिए हम SC सांसदों से इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं, वो इस्तीफा क्यों देंगे? आपके कहने से वो क्यों इस्तीफा देंगे? हमारे 20 लाख आदमी एक सांसद को चुनता है, करोड़ों रुपए चुनाव में खत्म होता है। आप 2 रुपए का पंपलेट बना करके खड़े हो गए, हमें इस्तीफा, तो क्यों इस्तीफा दें? आपको ये 2 रुपए का पंफलेट लग रहा है? आपने कहा कि 20 करोड़ रुपया खर्च करके एक सांसद बनता है। जनाब, हम तो इस देश के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपया देते हैं सरकार को, एक साल में नहीं, एक दिन में दे देते हैं सैकड़ों करोड़ रुपया। हम जब कुछ भी खरीदने जाते हैं, अगर दूध भी खरीदते हैं पैकेट वाला, उस पर भी टैक्स दे करके आते हैं। चाय खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। पानी खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। और इस रोड पे चलते हैं तो इस रोड पे चलने का भी टैक्स अलग से देते हैं। गाड़ी खरीदने का टैक्स तो पहले 10 साल का दे देते हैं, रोड पे चलने का टैक्स अलग से देते हैं, टोल टैक्स। आप देख रहे होंगे। अब तो बस 2 चीजें रह गई हैं कि ये हवा पे टैक्स नहीं लगा रहे, नहीं तो सारी चीजों का टैक्स लग गया है। आप कह रहे हो कि 20 करोड़ रुपया खर्च होता है, हम तो हर चीज में टैक्स दे रहे हैं उनको।
हमसे तो बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। आप कह रहे हो कि SC ST जो सांसद हैं वो इस्तीफा दें, लेकिन SC ST के जो सांसद हैं उनको तो यही पता नहीं है कि वो किस कारण से सदन में बैठे हैं। एक्चुअली है क्या, जिस दिन हमारे भारत के संविधान के जो निर्माता थे और इसके आर्किटेक्चर थे, उन्होंने जिस दिन ये संविधान सभा को सौंपा था 25 नवंबर 1949 को, उस दिन उन्होंने कहा था अंततः ये संविधान बुरा ही साबित होगा अगर इसको चलाने वालों की मंशा अच्छी नहीं होगी, और अगर इसको चलाने वालों की मंशा अच्छी होगी तो इससे बुरे संविधान से भी वो देश का भला कर जाएंगे। और वही बात आ गई है कि उनकी मंशा अच्छी नहीं है, इसलिए इस संविधान को बुरा बता करके वो इस देश की जनता को परेशान कर रहे हैं, और इसी परेशानी के लिए हम अपने सांसदों से इस्तीफा मांगने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। नहीं, इस्तीफा मांगने से तो बेहतर है आप राजनीतिक आरक्षण का विरोध करोगे, राजनीतिक आरक्षण खत्म करो ताकि ये लोग चुन के ना जा सके। देखिए, जब से आरक्षण चालू हुआ है इस देश के अंदर, राजनीतिक आरक्षण जब चालू हुआ है तो गुलामों की भर्ती खुल गई है सरकार के अंदर, और गुलाम ही जा रहे हैं। दूसरी जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं उनको हुक्मरानी चाहिए, वो गुलामों को टिकट देती हैं, छांट करके गुलामों को, बेवकूफ़ों को टिकट देती हैं कि आजा, उनको टिकट दे देती हैं। उनको सिर्फ ना बोलने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, उन्हें हुक्मरान कभी भी नहीं चाहिए। वो किसी भी बोलने वाले को, पढ़ने लिखने वाले को और समझदार व्यक्ति को कभी भी सांसद नहीं बनाते हैं, ना टिकट देते अपनी पार्टी से। राजनीतिक आरक्षण, जितना मुझे मालूम है, राजनीतिक आरक्षण मात्र 10 साल के लिए था, और वो 70 साल से निरंतर चला आ रहा। हर 10 साल के बाद ये चुपचाप बढ़ा लेते हैं। बहुत इसका विरोध करो ना कि राजनीतिक। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। इसीलिए तो जितनी भी सरकारें अब तक आई हैं वो हर 10 साल के बाद में इस राजनीतिक आरक्षण को आगे बढ़ाती रहती हैं, ताकि उनकी सरकार ऐसे गूंगे बहरे सांसदों के माध्यम से चलती रहें। इसीलिए वो उस राजनीतिक आरक्षण को हर 10 साल के बाद में बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं कि ये राजनीतिक आरक्षण ही खत्म हो जाना चाहिए। राजनीतिक आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, तो इसके लिए तो आपको संसद भवन का घेराव करना चाहिए, वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ किसानों के आंदोलन में इस मुद्दे को उठा करके मतलब एक दूसरा मैसेज जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि मतलब ये जो SC ST जो सांसद इस्तीफा दो या राजनीतिक आरक्षण समाप्त हो, इसके लिए अलग से एक आंदोलन होना चाहिए? देखिए, हम सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं, और इस देश के नागरिक होने के नाते हम भी वो सारे काम करते हैं जिस आंदोलन में आज हम खड़े हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, और किसान का बेटा होने के नाते आज जो किसान का आंदोलन चल रहा है मैं भी उसका एक हिस्सा हूं, और इसका हिस्सा होने के नाते मैं अपने हिस्से में अपने सांसदों से ये मांग करता हूं कि तुम इस्तीफा दो और इस सरकार को गिराने में मदद करो, जो कि जन विरोधी सरकार है और जन विरोधी नीतियां लेकर के इस देश के अंदर बैठी हुई है। इन नीतियों को खत्म करने के लिए वो इस्तीफा दें और इस सरकार को गिराने में हमारी मदद करें।